चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, वो होगा जो भी होगा। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने, जनरल एंट्री का फुल फ्लेज क्वेश्चन। वैसे आपके एग्जाम में जो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं इस बार, मतलब आप तो कोविड बैच के बच्चे हो, आप लोगों को जो क्वेश्चन बनता आने का वो बनता है कि रूटीन जनरल एंट्री, जो मुझे आज टारगेट था कराने का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री, रूटीन एंट्री वो कराना था। पर आप बोल रहे हैं कि जनरल एंट्री में दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी थी और फिर परेशानी है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन आई विल प्रोसीड फॉर दैट रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला पार्ट। और रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला पार्ट ही है क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन मैंने कल की क्लास में करा दिया था, आज ये वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 लेके चल रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 8.57। क्वेश्चन 31 पेज नंबर 8.57 ये लेके चल रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, पार्टनर्स लोन बनाइए, कैश बैंक बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं क्या करूंगा, सिर्फ जनरल एंट्री बनाऊंगा, ठीक। और वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल बना दूंगा और कैश बैंक बना दूंगा कि मेरा आंसर ठीक है नहीं, ये जांच करने के लिए। तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाने का क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री बनाते हैं वो देख। तुम दोनों पिछली क्लास में नहीं थे, तुम थे लेकिन थोड़ी देर के लिए थे शायद, कल की क्लास नहीं थे, नहीं थे, दोनों नहीं थे। बहुत मस्तियां कर रहे हो पता है, मतलब आप लोगों ने डिसोल्यूशन पूरा स्पॉइल करा है, रिटायरमेंट डेथ पूरा स्पॉइल करा है। नहीं नहीं, डिसोल्यूशन रिटायरमेंट डेथ दोनों तो स्पॉइल करा, और कैश फ्लो गुल है। वेरी गुड, ठीक है। 31 क्वेश्चन, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। जनरल एंट्री के लिए स्पेस बना लेते हैं मेरे साथ साथ, कम से कम वह 2 पेज छोड़ दीजिए जनरल एंट्री के लिए, फॉर्मेट बना के 2 पेज आगे पीछे वाला वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर वर्किंग नोट में 2 पेज छोड़ना है। हाँ, तो ये मैं स्पेस क्या कर रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस स्पेस फॉर, इसी स्पेस में जनरल एंट्री बनाऊंगा आपको। और पार्टनर कौन कौन से हैं भाई यहाँ पर, पार्टनर्स योगेश नरेश, यहाँ बना रहा हूँ मैं पार्टनर्स। वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन से पार्टनर से बताइए मुझे, योगेश और नरेश। ये वर्किंग नोट में बना के चल रहा हूं ताकि हमें योगेश एंड नरेश, योगेश एंड नरेश क्रेडिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, इसको साथ साथ लेके चलेंगे यहाँ पर और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कल मैंने एक बच्चे को देखा, वो पता है क्या करता था, रिकॉर्डिंग जैसे बोला, मुझे कैश फ्लो में ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आता। कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बहुत डिटेल में सिखाया था, एक पूरी क्लास में सिर्फ प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाया था। मैंने क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैंने उसे अपने सामने बैठाया और मैंने कहा कर तू जरा देखना शुरू कर। वो पता कैसे देख रहा था, जो वीडियो को जो प्ले करने की स्पीड थी 1.5 करके कर रहा था, और फिर थोड़ी देर में 2 मल्टीप्लाइड में 2 कर दिया। अब ऐसे में कैसे समझ में आएगा, तुम बताओ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा 1.5 घंटे का वीडियो मुझे आधे घंटे में करना है, तो कैसे करूंगा मैं। तो मैंने स्पीड बढ़ा देगा, तो कैसे समझ में आएगा यार। हाँ, क्या बोला, कोई बोल रहा है ऑनलाइन में। चलो क्वेश्चन करते हैं। अगला अकाउंट हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, मैं सिर्फ आपके सामने कैश या बैंक अकाउंट, आपके पास कैश बैंक अकाउंट है, आई विल प्रिपेयर कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पास, बाकी हम जनरल एंट्री करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट, ये वर्किंग नोट में बनाना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, और हम सीधा सीधा आप जनरल एंट्रीज करेंगे। क्रेडिट और डेबिट पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, डन, ठीक है जी। ये हमारा, इधर भी जनरल एंट्री बनाएंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये जो आपके कैपिटल अकाउंट होते हैं योगेश और नरेश के, वो वाले आप लिख लेंगे यहाँ पर। योगेश का बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी लिख लेते हैं, कितने का बैलेंस बीडी आपके पास है, 21,000 और 21,000, 21,000 और 21,000। और कैश बैंक का बैलेंस बीडी आप यहाँ लिख दीजिए, बैलेंस बीडी, दैट बैलेंस बीडी 6,000। सिर्फ इतने से काम चल जाएगा आपका, उसके बाद आपको ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना है, ठीक है। और आप देखिए, मैं आपका इंटरेक्शन उसके साथ करूंगा जो कल की क्लास, पिछली क्लास में नहीं था। क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, लोन बाय नरेश, लोन बाय मिसेस योगेश, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे आइटम जो दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से, इनमें नहीं बेटा रियलाइजेशन, इनमें से लोन बाय नरेश को छोड़ देंगे अभी, और
लोन बाय मिसेस योगेश, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? तो बस आपको क्या करना है, क्रेडिटर बीपी, लोन बाय मिसेस योगेश, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको ट्रांसफर करना है ना? क्या एंट्री बनेगी देखिए, आप लोगों ने पिछली क्लास में नहीं थे, देखिए एंट्री क्या बनती है। लायबिलिटी कैंसिल हो जाएंगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्रेडिटर्स डेबिट, डेबिट क्रेडिटर डेबिट कितने के, यहाँ पे 40,000 रुपए के। देन दूसरा पार्ट आपके पास है बीपी डेबिट, बीपी डेबिट कितने से, दैट इज ऑल्सो विथ 40,000। ये जो है लोन बाय नरेश, इसको भी नहीं टच करेंगे। लोन बाय मिसेस योगेश डेबिट, लोन बाय मिसेस योगेश को डेबिट कर देंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 42,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे 8,000 रुपए से, ऐसा डेबिट करेंगे, ठीक है जी। और खत्म, ये हो गया, ये सन्ड्री सन्ड्री लायबिलिटीज आपने। और टू क्या करना है यहाँ पर, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। टोटल कर लीजिए कितना, 8 10 या 50 4 9 130। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस 130। और क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर कर दिया। नंबर 2 एंट्री। आगे चलते हैं थोड़ा सा। लोन बाय नरेश, इसको क्या करना होता है, पे करना होता है। कोई नीचे दे रखा है यहाँ पर, नरेश का लोन वगैरह के बारे में कुछ बोल तो नहीं रखा, कम दिया ज्यादा दिया, कुछ नहीं बोला ना। नरेश वाज टेकन इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, लोन बाय नरेश है, उसको पे करना होता है, सीधा पे करना होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, लोन बाय नरेश डेबिट, लोन बाय नरेश डेबिट 44,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 44,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, लोन बाय नरेश इज पेड ऑफ, पे ऑफ हो गया। और जब ये लोन बाय, सॉरी लोन बाय नरेश रियलाइजेशन नहीं करेंगे, बैंक कैश या बैंक, कैश या बैंक कर देंगे। और ये कैश या बैंक की क्रेडिट साइड में यहां इस तरफ लिखेंगे हम क्या, लोन बाय नरेश, लोन बाय नरेश यू पेड इट, कितने का, 44,000 आपने पे कर दिया। दिस इज योर एंट्री। कोई डाउट तो नहीं किसी को, अरमान को, सचित को या आर्यन को, बोलिए। ठीक है जी, लोन बाय नरेश का हिसाब किताब पूरा हो गया, पीछे से पता चल रहा है, ठीक है। लोन बाय नरेश, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, लोन बाय नरेश कर चुके हैं। ये सारा लायबिलिटी साइड पूरी हमारी क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। चलें एसेट्स की तरफ, अब एसेट्स की तरफ चलें। एसेट्स में कैश एट बैंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर, ये 3 आइटम हमारे लेके चलेंगे, है ना। तो मेरी नंबर 3 एंट्री होगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा। और 2 किसको करूंगा मैं यहाँ पर, 2 करूंगा इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स दैट इज विद व्हाट 30,000। 2 करूंगा डेटर्स, डेटर्स कितने से करूंगा मैं, 40,000 रुपीज से। 2 करूंगा मैं क्या, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 33,400 से करूंगा, है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है ना आपका, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसको तो आप प्रॉफिट लॉस में जाके राइट ऑफ करते हैं, है ना, उसको राइट ऑफ करते हैं, उसको आप बांटते नहीं है और उसको यहाँ कहीं ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। लोन बाय क्या था आपका, ये सॉरी मैं गड़बड़ बोला था, इन्वेस्टमेंट चला गया, डेटर चला गया, बीआर चला गया, ठीक है। प्रोविजन का क्या करेंगे भाई, प्रोविजन का, और यहाँ नरेशन क्या लिखूंगा मैं, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा करूंगा। नंबर 4। अब बताइए मुझे जरा अगला पार्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करेंगे, खुशी बता, लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो ऐसा करेंगे एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो मैंने उससे नहीं करी थी इसलिए नहीं कर, उसके साथ मिला सकते हैं आप उसको। कितने का प्रोविजन डाउटफुल डेट, 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। और क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, हाँ वो हम टोटल कर देते हैं, कितने, 4 3 7 1,03,400, दैट्स वंडरफुल, हो गया। ऐसा कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बताइए मुझे। सानिया कुछ समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तनिष्ठा, सान्या, यशिका, यशिता, बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. सानी की आवाज नहीं आई। Yes, sir. ठीक है, हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा पूरा। अब हमारे पास रह गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो मुझे बताइए सानिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हम क्या करते हैं? यस प्लीज आंसर। या तो नहीं पता तो बोलते सर मुझे नहीं पता, कोई इशू नहीं है इस चीज का, अगर नहीं पता तो नहीं पता। Sir, नहीं पता. नहीं पता बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वाला टाइट आइटम होता है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये सारे आइटम होते हैं ना बच्चे। और इन सब आइटम्स का हम क्या करते हैं? ध्यान होगा तुम्हें, क्या करते हैं सारे आइटम्स का? क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं ना उसको, नहीं करते राइट ऑफ ओल्ड रेशो में? Yes, बोलो, sir. करते हैं ना ओल्ड रेशो में राइट ऑफ? हाँ जी. अच्छा जी। और आपको बताया था कि ये, और ये कुछ नहीं, ये तो ट्रांसफर खेलने वाला आइटम था ना। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो दिस इज दियर स्क्रीन, दिख रहा है स्क्रीन सानिया, विजिबल है? Yes, sir. और देख एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड या नॉट? Yes, sir. हाँ, तो यही करना होता है इसका। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनरल एंट्री बनेगी। जनरल एंट्री में क्या बनेगा ये? व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? हु इज द पार्टनर हियर? नंबर 5 कौन पार्टनर है बताइए? योगेश। योगेश का कैपिटल डेबिट। आगे नरेश, नरेश का कैपिटल डेबिट। 2 एडवर्टीजमेंट क्या था वो? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने रुपए का था? 1,10,600. 600। इसको बांट दो ओल्ड रेशो में और लिख दोगे क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ, या एडजस्टेड कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दीजिए या एडजस्टेड कर दिया, एडजस्टेड। बांटो कितना, क्या रेशो थी इनके बीच में? इक्वल 1, तो कितना हो जाएगा? 55,300 और 55,300, खत्म हो गया, ट्रांसफर हो गया। आपने देखा सक्सेसफुली हमने क्या किया, पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी है। बैलेंस शीट खाली कर दी है, बैलेंस शीट खाली कर दी हमारे सामने, ये आपकी कहानी हो चुकी है, बैलेंस शीट हो गई पूरी। अब ये जो जहां जहां कैपिटल है, कैपिटल में भी डालते चलते हैं जरा। कहाँ है कैपिटल इसमें? कैपिटल 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 यहाँ पर आया कैपिटल, ठीक है। तो आई विल गो हियर और आई विल राइट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है आपके पास? 55,300 का, 55,300 का, ये एंट्री हो चुकी है। चलिए पहली एडजस्टमेंट उठाते हैं। योगेश वाज टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। वाज टू पे का मतलब है पे कर दिया उसने। अगर योगेश कौन है? पार्टनर है, उसने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया, तो हमें पार्टनर को क्या क्रेडिट करना है, डेबिट करना है? पता है, डेबिट करना है उसको, है ना। अबे लायबिलिटी पे कर रहा है तो क्रेडिट करते हैं उसे। अगर हाँ, अपनी वाइफ का ही, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी है मिसेस वाइफ का लोन, थर्ड पार्टी है ना मिसेस वाइफ, मिसेस योगेश, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी क्या? रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर तो हो चुका है रियलाइजेशन यहाँ। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश ए बैंक, कब? जब मैं पे करूंगा। और जब पार्टनर पे कर देगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल, दैट विल बी द एंट्री। समझ में बात आई? कभी भी पीछे समझ रही खुशी? तो हमारी एंट्री जो यहाँ बनेगी, ये इधर इधर जगह बनाते हैं, इधर इधर हमारी एंट्री क्या बनेगी? इधर नंबर 6, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल। कितना रुपए, कितने का लोन पे करा उसने, बताओ जरा? 42,000 एंड 42,000। और लिख देंगे क्या? ये नरेशन लिख दीजिए यार, मैं नरेशन नहीं लिख रहा। वाइफ का लोन पेड बाय योगेश, गॉट इट। अरे एक ऑर्डिनरी लायबिलिटी जिसे पार्टनर पे कर रहा है, ट्रीटमेंट ऐसा बनेगा। वाइफ है तो क्या हुआ? वाइफ भी तो आउटसाइडर है। इट इज एज गुड एज वी आर पेइंग क्रेडिटर्स। हाँ जी बोलिए। हाँ, योगेश की वाइफ का जो लोन है वो योगेश के लिए लोन था या फर्म के लिए लोन था? तो उस लोन को फर्म पे करेगी ना। तो जब फर्म पे करती तो रिलेशन टू कैश बैंक एंट्री बनती ना। फर्म नहीं पे करी, योगेश पे करे, तो योगेश को बेनिफिट नहीं दूंगा उसका। बीवी उसकी है, ठीक है। अरे भाई वाइफ उसकी है ना, वाइफ बिजनेस की थोड़ा ही है। अगर वाइफ बिजनेस की होती तो बिजनेस पे करता उसके मतलब, तो बिजनेस का एक्सपेंस बनता। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए वाइफ जो योगेश की है, लेकिन योगेश की वाइफ ने बिजनेस को लोन दे दिया, तो वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर बीपी होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं।
तो अगर हम उनको पे करते कैश में तो हमारी एंट्री होती क्या, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्योंकि योगेश की वाइफ का लोन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब उस लोन को योगेश पे कर रहा है, क्यों करेगा योगेश पे, उसे तो फर्म ने पे करना चाहिए था। अब योगेश पे कर रहा तो फर्म योगेश को कंपनसेट करेगी ना, देगी उसको पैसा, देने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया योगेश का कैपिटल और रियलाइजेशन डेबिट कर दी। अब वाइफ लोन डेबिट नहीं करेंगे, वाइफ लोन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। बिंगो, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें जरा। डेटर्स रियलाइज 30,000, डेटर्स रियलाइज कितने के हो गए 30,000 के, ठीक है जी, डेटर रियलाइज हो गए। तो चलो एंट्री करते हैं यहाँ पर, क्या नंबर 7, कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन लिख देंगे डेटर्स वर रियलाइज्ड। कितने के डेटर रियलाइज हुए बताइए जरा, व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर, 30,000 रुपीज के, 30,000 रुपीज के डेटर रियलाइज हो गए, 30,000 रुपीज के डेटर रियलाइज हो गए, करेक्ट, ठीक है जी। अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नरेश was to take investment and agreed value, was to take का मतलब ले गया, डिसोल्यूशन में तो ले जाएगा ना वो, तो was कुछ नहीं होगा, is to be कुछ नहीं, लेके चला गया। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट बिकते तो मेरी एंट्री कैश बैंक टू रियलाइजेशन होती। अब बिका तो है नहीं, पार्टनर लेके चला गया, तो पार्टनर से वसूली करेंगे ना अब, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, नहीं रियलाइजेशन, नो इन्वेस्टमेंट रियलाइज, मुझे इन्वेस्टमेंट सुनाई दिया त्रिपाठी। तो क्या करेंगे इसका हम एडजस्टमेंट, नरेश टू टेक एग्रीड इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे क्या नंबर 8, अब हम लिखेंगे नरेश कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ये नरेशन लिख देंगे आप, नरेश ने लेके चला क्या, इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 26,000 रुपए का, 26,000 का, 26,000 का। अगर आप एंट्री में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय नरेश, नरेश लेके चला गया इन्वेस्टमेंट, ऐसा ये एंट्री और बन गई आपकी। कैपिटल अकाउंट में भी डालेंगे, लेकिन जनरल एंट्री करनी है वो, उसको पूरा कर लेते हैं। क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड 2 months बिफोर द डेट एट डिस्काउंट 15% पर एनम, क्रेडिटर एंड बीपी। अब बताइए क्रेडिटर बीपी कहाँ खड़े हैं, क्रेडिटर बीपी किधर होते हैं हमारे, उनकी पेमेंट हमें करनी होती तो कैसे करेंगे, टू कैश या बैंक करेंगे ना क्रेडिट में। तो आइए देखते हैं नंबर 9, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। जरा कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, बताइए क्रेडिटर और बीपी कितने कितने के बताइए, क्रेडिटर और बीपी 40,000 40,000 नहीं, देखो 40,000 प्लस 40,000 बराबर कितना हो गया 80,000, ठीक है जी, ये तो वैल्यू इनकी। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं इसको, कितना परसेंट डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 2 months बिफोर द डेट 15% इंटू 15/100 इंटू कितना 2/12, ठीक है, तो कितना बनती है वैल्यू बताइए, 1212, ठीक है, 216 हो गया। नहीं रुक जा, हाँ 2 आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, है ना, 2 4 इंटू 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आ गया। मतलब क्रेडिटर और बीपी को मिला के कितना पैसा मिला आपका 2,000, और 2,000 भी बोलूंगा तो मैं 1,000 रुपए बनेगा आपका अमाउंट। तो आपको एंट्री क्या करनी इधर, रिलेशन अकाउंट, कितना कितना पैसा लिखना है आपको यहाँ पर, ये व्हाट अमाउंट यू हैव टू राइट हियर, पैसा कितना मिला आपको। अरे भाई आपको जो पेमेंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 80,000 माइनस 2,000 बराबर 78,000 पेमेंट जाएगी ना, एग्री करते हो इस बात से, खुशी बताओ। इधर से मुग्धा चतुर्वेदी क्लियर है, 80,000 के थे क्रेडिटर और बीपी, इन पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट डाल के तो कितना पेमेंट करनी पड़ रही है आप 78,000 की, तो यहाँ एंट्री ये बनेगी यहाँ पर 78,000, 78,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स एंड बीपी क्या हो गया, पे हो गया 78,000, 78,000 क्रेडिटर और बीपी क्या हो गए, पे हो गए हैं। क्लियर है जी मामला, डिस्काउंट का चक्कर सब शुरू में भी समझाया था मैंने ना, 10% डिस्काउंट पे 2% डिस्काउंट पे, समझ में आ रहे हैं आर्यन पड़ोसी, आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, बिल्स रिसीवेबल 5% रिबेट है, और इसमें पर एनम तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो फ्लैट रेट से 5%, बीआर की वैल्यू देखिए कितनी है
33,400, हाँ जी है ना। तो मुझे बताइए 33,400 जो है 33,400 माइनस 33,400 का कितना 5/100, ये माइनस करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 33,400 माइनस करो जरा कितना आता है 1670, ये माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आती है 03 और बताओ कितना आता है, अरे कोई तो बताओ कैलकुलेटर, दिव्यम कितना आता है ये वैल्यू 33,400 माइनस 1670 31, कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, अच्छा नाइस। ये आपको मिलेगा या पे करेंगे आप, मिलेगा, तो हमारी एंट्री जाएगी नंबर 10, कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक बोला है ना इसमें, कैश या बैंक डेबिट, कितने से 31,730 और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट 31,730, ये आपका हो गया एंट्री। किसकी एंट्री हुई है, किस वाले पार्ट की एंट्री हुई है, ये लिख देंगे क्या, बी आर रियलाइज्ड, बी आर रियलाइज्ड, रिबेट पे रियलाइज हो गया ना, रिबेट का कुछ नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा, डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 15, मतलब बैड डेट रिकवर्ड हो गया ना, सीधी सी बात है, बैड डेट रिकवर्ड, तो क्या एंट्री बनेगी आपके यहाँ पर नंबर 11, कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, कितने रुपए से बताइए, बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना अमाउंट है बोलो, हाँ 15,000 ये और 15,000 ये, दिस इज योर एंट्री, हो गया ये वाला पार्ट भी। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज एट ₹10,000, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने में रियलाइज करी हैं आपने 10,000 में, चलो इसकी भी एंट्री करते हैं 12 नंबर, कैश या बैंक डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स ना टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितने रुपए से, हाँ 10,000 से, और क्या बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ये रिटायरमेंट डेथ नहीं है जो पहले पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको बेचेंगे, नहीं उसको कुछ नहीं, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं ना आपके, क्या इन्वेस्टमेंट डेटर सब कुछ होगा, बीआरबी कुछ क्रेडिटर, बीपी की पेमेंट करिए, बीपी की पेमेंट लिखा है क्वेश्चन में, बीपी की पेमेंट कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी, लोन में नरेश हो चुका है, सारे आइटम हो चुके हैं हमारे, एवरीथिंग इज डन। त्रिपाठी हो गया नहीं हुआ बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। देखो दिस इज सो कॉल्ड फुल फ्लेश क्वेश्चन, कितना बड़ा, कितने सारे, इसके आइटम को देख के लग नहीं रहा कि हमें हमने ये इतना बड़ा क्वेश्चन उठाया हमने, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आसान आइटम है, सिर्फ ट्रांसफर तो कर रहे थे हम वहां ट्रांसफर करा। देखो यार अगर आप एसेट्स को बेचते हो तो कैश टू क्या होगी रियलाइजेशन, लेकिन अगर एसेट्स को पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन होगी, लायबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक होगा, और लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे कर देगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, इससे ज्यादा क्या होना है। और अगर कोई क्रेडिटर किसी फर्नीचर के अगेंस्ट चले गए तो नो एंट्री, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, अगर कम ज्यादा होगी तो पैसा लेने देने की एंट्री होगी, इससे ज्यादा नहीं है ना। ये तो आपको एक्सपोजर पे है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, सारे आइटम हमारे हो चुके हैं। चलो रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, आइए देखें जरा, ये बताइए प्लस यानी कि क्रेडिट कितना है और डेबिट मतलब माइनस कितना, वो देखते चले ऊपर, रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से 130 से, एग्री कर रहे हो इस बात से, रियलाइजेशन डेबिट कितने से 1,03,400 से, दिस इज ऑल्सो डन, और नीचे 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 रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ 4,000 से, दिस इज ऑल्सो डन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, रियलाइजेशन कितने से डेबिट हुआ 42,000 से, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से 30,000 से, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से 26,000 से, फिर रियलाइजेशन डेबिट कितने से 78,000 से, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से 31,730 से, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट कितना 15,000 से, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से 10,000 से। अब बताइए ये वैल्यू 0 0 4 8 10 13 7 1 8 4 12 2,24,000, ये वैल्यू कितनी आती है 037 है ना, और 4 6 10 11 5 16 6 1, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है आपको, हाँ तो व्हाट इज योर प्रॉफिट और योर लॉस, प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट,
इसमें से माइनस कर दो 2 2 3 और 400 0 3 3 3 और 23 दिस इज योर प्रॉफिट 23 दिख रहा है नहीं 23 कैसे हो गया 23 हाँ टोटल एक बार चेक कर लीजिए पहले 4 3 5 8 13 1 4 1 5 7 12 ये ठीक है 7 4 10 11 5 16 बिल्कुल ठीक है ये भी ठीक है कितना आंसर आ रहा है देखो आपका 13 कैसे हो रहा है ये बुक में 13 दे रखा सर है ना यहाँ मेरा भी इतना ही आ रहा है। सर हमने ऊपर एक एडजस्टमेंट मिस कर दिया है। कौन सी एडजस्टमेंट मिस करी है सर क्वेश्चन में है कि नरेश वाज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बोली है हाँ एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया पता क्या छोड़ दिया क्वेश्चन के सबसे ऊपर पढ़िए सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि 4 अप्रैल को डिसॉल्व हुआ नरेश वाज असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटी और नरेश उस फॉर्म के 10,000 रुपए लेगा ठीक है तो 10,000 लेने वाली एंट्री बनेगी ना नंबर 13 यहाँ पर क्या बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू नरेश का कैपिटल कितने का 10,000 रुपए का ये भी तो एंट्री बनेगी 10,000 रुपए की ये वाली नरेश का कैपिटल और क्या बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय नरेश तो ये यहाँ पर आ जाएगा इतना कितना आ जाएगा ये वाली वैल्यू दिस इज डेबिट साइड में तो ये हम 10,000 और जोड़ देते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 0 0 4 3 234 तो 233 तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 13,300 दिस इज योर एंट्री थैंक्स फॉर करेक्शन अब ये प्रॉफिट है या लॉस है किस रेशो में जाएगा तो हमारी एंट्री नंबर 14 क्या हो जाएगी ध्यान सुनिएगा रियलाइजेशन अरे रुक तो जाना बेटा सॉरी हाँ ये सही कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनेगी कितने से 13,330 से 2 कौन बंदे हैं कौन लोग हैं यहाँ पर योगेश का कैपिटल और 2 कौन है तीसरा बंदा नरेश का कैपिटल बांटो जरा इसको रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बांटो जरा कितना कितना आता है बांटो 13,003 रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा त्रिपाठी वो तो दोनों पार्टी से बराबर बटेगा ना बांटो फिर तुम कैपिटल बोल रहे थे ना कैपिटल तो बेटा क्रेडिट होगी ना कौन सा अच्छा वो मैं डालूंगा अभी रुक जा पहले ये सब कर लें पूरा खुशी कितनी वैल्यू आई बता 6665 यस दिस इज योर वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट योगेश का कैपिटल हो गया ये हमारा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस तक मामला चला गया अब हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें डालनी है और उसको फाइनल करना है मतलब पेमेंट लेनी है देनी बनेगी ना बात जरा देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं है कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं है कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं है कैपिटल अकाउंट यहाँ भी नहीं है ये रहा नरेश का कैपिटल अकाउंट ये रहा डाल दिया था इधर चलते हैं योगेश का कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट योगेश यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्या था योगेश के कैपिटल में क्या चीज गई थी 42,000 का बताइए क्या था है ना तो ये वाइव्स लोन किसका योगेश है ना वाइव्स लोन कितने रुपए का लोन है योगेश का 42,000 यहाँ पर एंट्री चली गई और चलते हैं आगे इसमें नहीं जाएगा नरेश के कैपिटल में क्या जाएगा बताइए रियलाइजेशन अकाउंट नरेश के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा रियलाइजेशन किस नाम से क्यों जाएगा नरेश क्या चीज थी हाँ इन्वेस्टमेंट्स ये इन्वेस्टमेंट्स लिए उसने इन्वेस्टमेंट्स नरेश के अकाउंट में कितने का इन्वेस्टमेंट लिया है 26,000 का दिस इज डन ये वाला पार्ट भी हो गया कैश बैंक नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये नरेश के कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ है किस नाम से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं नरेश 10,000 रुपए का एवरीबॉडी इज ओके विद दिस ये पार्ट खत्म हो गया उधर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो भी कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में क्या बोल के रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट रियलाइजेशन में 13,330 सॉरी यार 66 ऐसे करके 6665 दिस इज योर एंट्री ऐसा करके चला गया रियलाइजेशन चला गया ठीक है जी क्लियर है बता आर्यन
ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए मुझे। आई थिंक दिस इज फाइन, किसी को पता चल रहा है ना? अब हमें देखना है कि हमें फाइनली कितना लेना है और कितना देना है, इसका हिसाब किताब निकालना है हमें। और छूट गई कुछ? बेटा मैंने बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट्स बोल के कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्रेडिट साइड में चला गया। अब जो इन्वेस्टमेंट बिक रहा है तो वो भी क्रेडिट में चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली दिखेगा, अलग से थोड़ी दिखाना है। आर्यन पता चल रहा है कुछ या निकल रहा है जिप जैप जू? कुछ नहीं पता चल रहा ना। अच्छा चलो इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है टोटल? व्हाट इज दिस टोटल नाउ? ये चाहे ये साइड ज्यादा है ना, ये वाली, या ये वाली ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, ये वाली ज्यादा है ना? राइट वाली कैसे ज्यादा है यार? ये 003 11 81,300 81,300। ये साइड क्या ज्यादा है? 55। ये वाली 4 तो 6, ये वाली साइड ज्यादा है 5 6 और 6 और 6 2 3 9 69,665 69,665। ये देखिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ इस तरफ जो आने वाला अमाउंट है, किस तरफ? इस तरफ, दूसरी तरफ ये वाला अमाउंट, ये कैश और बैंक बोल के जाएगा। क्या है? ये आपको देना है ना? ये देना है आपको। और यहां पर भी हो सकता है कैश या बैंक। ये क्या आपका लेना है। सी सी बात है, वो देना है, ये लेना है ना? तो बताइए ये डिफरेंस कितने का है? ये वाला डिफरेंस, व्हाट इज दिस डिफरेंस? ये आया कितना? 5, और ये 6 आया, ये 3 आया, ये और 6 5 और 6 6365 6365। ठीक आ रहा है गलत आ रहा है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना? सही आ रहा है गलत आ रहा है? फाइनल पेमेंट टू योगेश की ना, टोटल देख लो भाई, ठीक आ रहा है गलत आ रहा है? कोई चीज छोड़ी तो नहीं है इसके अंदर? देख लीजिए पहले। हाँ, कोई वैल्यू छोड़ी तो नहीं है? जस्ट चेक द वैल्यूज, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी आंसर प्रॉपर निकलता है। योगेश का 21 22 का 21 हो गया। रिलेशन योगेश की वाइफ का लोन किसने भर दिया? योगेश ने पे कर दिया। योगेश की वाइफ का लोन 42,000 था, बिल्कुल ठीक था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ करना नहीं। एडवर्टीजमेंट सब्सिडी 1,10,600 1,10,600 5 और 5 10 5 10 11, ये बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कौन लेके चला गया? हु हैज टेकन इन्वेस्टमेंट? हाँ, नरेश ने ले लिया इन्वेस्टमेंट। कितने का ले लिया? 26,000 का ले लिया, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए जरा, इसका एक बार टोटल निकालते हैं। यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, होल्ड कर लेते हैं इसको। लोन बाय नरेश 44,000 हमने पे कर दिया। ये वाली वैल्यू, ये ये वाला 365 है यार। नहीं, फिर हमने वैल्यू उल्टी पुल्टी कर दी है। नरेश का कैपिटल कितने का होना था? नरेश का कैपिटल जो होना था, हाँ सर, नरेश का कैपिटल कितने से होना चाहिए था? ये गलत कर दिया है। नरेश का कैपिटल कितने से होना था बताइए? 43,635 से। ये और ये कितने से होना चाहिए था? 14,365 है। अच्छा चलो चेक करते हैं कितना आ रहा है। चलो अब टोटल करिए जरा कितना आता है। नाउ जस्ट सी दिस टोटल। तो ये जो आपके पास था, ये फाइनल रिसिप्ट थी नरेश से, और ये फाइनल पेमेंट थी योगेश को। जब हमने कर दिया तो हमारा बैलेंस मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान रखना है, ये वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाया, तभी हमने लेना और देने वाले की एंट्री को कर पाए थे। तो हमने जब क्वेश्चन पेपर चेक करते ना, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ तक तो ठीक हो जाता है। यहाँ तक ये रिलेशन वाली एंट्री नहीं आती, और पैसा लेने देने की फाइनल पेमेंट वाली एंट्री लोग छोड़ देते हैं। वर्किंग नोट बना के चलेंगे तो दिस विल बी इन योर ग्रिप, आपको इतनी परेशानी नहीं होने वाली है। यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। तो आपने देखा एक बड़ा क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ कैसे करते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। बोलिए ऑनलाइन में कोई डाउट किसी का? लक्षित को, कृतज्ञ को, गौरी को, देव्यम पता चल रहा है कुछ? स्कूल में करा होगा ये पार्ट तो तुमने पहले से। यस सर। तो देव्यम, तुम्हारा नाम तो मैं हर बच्चे से सुन रहा होता हूँ। एक एक बच्चा जो है ना, वो तुम्हारे नाम से डरता है। ऐसा क्यों? पीटते तुम बच्चों को क्या? बोल तो। ना ना।
नहीं, पता नहीं ये क्या लड़का बॉडी बिल्डर टाइप का है? सही। 2 बच्चे मेरे सामने बैठे, वो भी कांप रहे हैं इस समय। कुछ नहीं है। अच्छा चलो कभी ऑफलाइन मिलो, देखें जरा तुम कैसे बच्चे हो भाई, देखते हैं हम लोग भी। वैसे क्यों नहीं आए थे ऑफलाइन? तो कल एग्जाम है ना, उसी के लिए पढ़ रहा। ओके, और कोई बात नहीं, चलो पढ़ रहे। अमान, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अच्छा तुम्हारे तो प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, चल कोई बात नहीं। तो आपने देखा एक फुल फ्लेश क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना? आप कर पाएंगे ना? 31 क्वेश्चन मैंने करने के लिए दे दिया था, लेकिन क्या हो सकता था आपसे? मुश्किल पड़ता, हो तो जाता लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता, और स्पेसिफिकली इस एरिया में अटक जाते हैं हम लोग, है ना? रिकवरी करने वाला है। बुक ने क्या कर रखा है कि लोन जो है, लोन जो हमें पार्टनर्स को देना था उसको यहीं क्रेडिट साइड में डाल दिया। तो जब मैं इसे क्रेडिट साइड में डाल दूंगा तो लोन 43,000 का है ना, तो अब 43,000 का लोन कैंसिल हो गया तो कितना पैसा देना बनता है? इससे पैसे कितना रिकवर? 365 हो रहा है ना? वही चीज देखो, आंसर में वही तो लिखा है ना, 365। त्रिपाठी देखो आंसर, देखो इसका क्या लिखा है आपकी बुक में, देखिए लोन ऑफ नरेश। नरेश का लोन कहां ट्रांसफर कर दिया? यहां ट्रांसफर कर दिया। मतलब नरेश को देना था और नरेश से लेना था। नरेश को देना कितना था? 43,000। लेना कितना था? 43,635। तो नरेश से 635 की रिकवरी होती है फिर, जो कि हमने यहाँ सीधी पे कर दी। नहीं 40, अबे क्या गलती करती है, ये गलत है। 43,635 ना, तभी तो सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या हो रही है। 43,633 इसलिए, हाँ 43। तो डरता क्यों बोलने में? गलत तो गलत ही होता है, चाहे मैं बोलूं चाहे ईश्वर बोले, कोई ना कोई बोले। लेकिन ये 44,000 क्यों है फिर? हाँ समझ गया। नहीं ठीक तो है, लायबिलिटी में है। और दूसरा लोन कौन सा था फिर? ये लोन ऑफ नरेश, लोन ऑफ नरेश कहाँ है? हाँ लोन बाय नरेश 44,000 का है ना? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि लोन ऑफ नरेश कहां से आ गया? लोन ऑफ नरेश किधर से निकल कर आया? यार एक बात समझो, लोन बाय नरेश कितने का है? और ये लिख रहा है लोन बाय नरेश 43,635। समझ गया, ठीक है। देखो 43,635 है, ये हमने उससे क्या करना है? लेना है, और 44,000 देना है हमने उसको। देखो हमने देना कितना है? देना है हमने 44,000, लेना कितना था उससे? 43,635। अब बताइए अब कितने की रिकवरी बनेगी? ये रही, रिपेमेंट जाएगी ना 300। हमने देना था 44,000, हमने लेना कितना था? 43,663। फाइनल रिकवरी 365 की जाएगी ना? सी आंसर व्हाट सेज, रिपेमेंट ऑफ लोन 365। भाई 44,000 का लोन था ना, जिसमें से इसकी रिकवरी बन रही थी 43, ये माइनस कर दी। हम कह रहे हैं तूने हमें लोन दे रखा 44,000 का, हमने तेरे से रिकवर कितना करना है? 43,635। चलो खत्म कर लो। नहीं बेटा मैंने लोन तो यहाँ डाले नहीं, तो एंट्री तो होनी है वो। मैंने लोन यहाँ थोड़ी डाला, मैंने तो सीधा कैशबैक में पे कर दिया ना। आप भी वैसे करिए, सीधा पे कर दीजिए, सीधा पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये तरीका चलता है, दोनों तरीके से चलता है आंसर। सीधा पे कर दीजिए। बढ़िया नींद आ रही है मनित कपूर को ना? सो रहा है लड़का, देखो बैठा बैठा सो रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। बोध में था एग्जाम में, अगर जनरल एंट्री तो दिख रहा है ना, जनरल एंट्री वाली सबको मालूम है। तुमने इसकी भी तो एंट्री पे करी, लोन बाय नरेश 44,000 की एंट्री कर तो रखिए। देखो यहाँ पर, वेयर इज दैट एंट्री? कहाँ गई 44,000? ये रही, ये वाली एंट्री कर तो रखी है। तो जब वो देखेगा कि पे कर रखी है तो समझ जाएगा ना क्या करना है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दोनों तरीके से ये हो सकता है। क्या कि तेरा हम तुझे पे कर रहे हैं और तेरे से वसूली कर रहे हैं, हो गया। वैसा भी है, ये पे कर दिया उससे और वहां वसूली कर ली उससे। पे किया तो क्या, लोन टू बैंक कर दिया, वसूली करी तो क्या कर दिया, कैश बैंक टू नरेश का कैपिटल करके पेमेंट सिविल। कितना बढ़िया ना?
मौका मिला सो जाओ, है ना। अबे लोरी सुना रहा हूं मैं यहाँ पर जो तुम सो गए। इतनी सुरीली आवाज तो है नहीं मेरी कि सुन सुन के नींद आए किसी को। हाँ बोलो। सहेली का फोन आया, सुन लो। ठीक है, दिस एंट्री इज डन। चले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे चले। दिख नहीं रही मुझे, दिखता है नाम। एक बार क्या हुआ कि कहानी में, जैसे मतलब ये भाई साहब इन्होंने क्या कर रखा था। अब ये तो उस जमाने की बात है जब रिचार्ज हुआ करते थे, रिचार्ज। ठीक है, सुन तो ले, ये उस जमाने की बात है जिसमें रिचार्ज करा करते थे। अब ये क्या भाई साहब थे, इनको बड़ा था कि भाई हमारा तो बहुत प्रगाढ़ संबंध है, हमारी तुम्हारी तो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, इस तरह से चीजें चल रही हैं। ऐसा करके चल रहा था मामला। ठीक है जी। तो होता क्या कि जैसे ये भाई साहब हैं, ये वो हैं, उन्होंने कभी एक दूसरे को प्रॉपर नाम से नहीं सेव करते, वैसे करके सेव करते हैं। तो एक बार इनकी नजर पड़ी फोन पे, देखो जरा मेरा नाम क्या लिख रखा है। पता क्या लिखा होता, रिचार्ज वाले भैया। हाँ, ठहर जा बैठा तुझे बता। तभी मैं समझ रहा हूँ कि डिब्बियां की डिब्बियां क्यों खत्म होती हैं। पावर स्टिक। चलो आगे चलें। ये हो चुका पूरा, इसको खत्म करते हैं। अब आ जाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर, है ना। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और करा दिया ताकि आपको क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। आई होप सानिया क्वेश्चन कर पाओगी, तनिष्ठा कर पाएंगी क्वेश्चन, कृतज्ञ, अमान, अनंत, देवियम, गौरी Yes. गुप्ता, है ना। चलिए आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करते हैं आप ये वाला पार्ट। डॉक्यूमेंट दिख रहा है भाई, विजिबल है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट विजिबल है, देखिए, ये देखिए। Yes, sir. पेज नंबर 8, पेज नंबर 6 खोल लीजिए। नहीं है तुम्हारे पास कागज, इस पे आ जाओ यार फिर। पेज नंबर 6, त्रिपाठी तुम्हारे कागज कहाँ हैं? तुम एक लेट आते हो, तुम्हारे कागज भूल जाते हैं, और तुम दीवानों की तरह सड़कों में क्यों घूमते रहते हो? इसके हाथ में कभी एक किताब पकड़ी, कभी दूसरी किताब, ये इधर से उधर चक्कर काटते हैं सेक्टर के। हैं? हाँ, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, रुक जा मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, बता। ये वाला ये वाली देख भाई, हमारे पास दो तरीके थे करने के। या तो इस लोन को मैं यहाँ कैश बैंक ना करके कहाँ ट्रांसफर कर देता, नरेश का कैपिटल यहाँ चला जाता। तो इससे पेमेंट लेनी कितनी होती फिर सिर्फ? हमने नरेश को पैसा कितना देना था? 44,000 और हमने इससे लेना कितना है? तो हमने फाइनली कितना देना होता? 365 ना। कब? जब मैं लोन को यहां ना डालकर यहां डाल देता, तब ना। मैंने नहीं डाला उसको, लोन की पेमेंट कर दी और 43,365 की रिकवरी कर ली। 44 दिया और 44,365 लिया, तो टोटल 365 ही तो दिया। वही तो आंसर में हिंट में लिखा हुआ। चले देखिए जरा उसको। अच्छा चलो, इससे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस में जो रियल इशू आता है वो क्या आता है। पीछे अरमान ध्यान दीजिएगा इधर। अच्छा, कोई ऐसा है जिसके घर में 2-3 सर्वेंट, एक सर्वेंट परमानेंटली रहता हो, एक कपड़ा धोना बर्तन धोने वाला अलग अलग आता है किसी के घर में? 2-3? तुम्हारे घर कितने? 3। ठीक है, एक आते हैं कपड़े धोने के लिए, एक खाना बनाने के लिए आते होंगे, एक सफाई करने के लिए आते होंगे, और एक इन भाई साहब की देखभाल करने के लिए, है ना। बोलो मेरी देखभाल के लिए तो है। हाँ शोना बेबी। हाँ ऐसे ही होता है। चलो, तो होता क्या है कि मनीष के घर में मान लो 4 नौकर, 5 नौकर, 6 नौकर, ठीक है, खूब सारे नौकर। मनीष के घर में 10 नौकर है मान लो, ठीक। और त्रिपाठी के घर में 2 नौकर थे जो कि चले गए, मतलब उनको त्योहार वगैरह का टाइम आया था, वो अपने गांव, अपने अपने मुल्क चले गए, वो है ना, वहां चले गए। मनीष को जाना वर्ल्ड टूर पे। इसने कहा मेरे पास यार, मेरे पास 6 नौकर हैं। 3 नौकर ने बोला सर हम तो अपने घर जा रहे हैं, हम 2-3 महीने। उनका बढ़िया जाओ। 3 नौकर बच गए। अब इसके पास 3 नौकर बच गए, और यहाँ त्रिपाठी के पास 3 नौकर की शॉर्टेज पड़ रही है ना। 3 नौकर की क्या पड़ रही है? शॉर्टेज पड़ रही है। नौकर छोड़ो, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लेते हैं सपोज, ठीक है। मनीष के घर में 6 सिक्योरिटी गार्ड, त्रिपाठी के घर में 3 सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है जी। अब त्रिपाठी जो है उसके सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे चले गए। मनीष के पास 3 सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे, 3 सिक्योरिटी गार्ड सरप्लस पड़े हैं। तो मनीष क्या करता है? सेबी के पास जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। वहीं तो जाएगा ना मनीष। सेबी का क्या काम होता है?
एक्सेस सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम मनित, शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ किसका, त्रिपाठी, मिला दिया दोनों को और काम खत्म, है ना? सही कह रहे ना? पक्का से सिक्योरिटी सेबी की फॉर्म, सेबी के फंक्शन यही होते हैं ना शायद? अबे मजाक कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं? सेबी की फुल फॉर्म बता जरा, है? ये तो बहुत सही जा रहा है लड़का। एनीवे, मनित अपने गार्ड्स का बड़ा ख्याल रखता था क्योंकि वो इसकी बॉडी गार्ड थे। त्रिपाठी भी बड़ा अच्छा ख्याल रखता था उनका। अब मनित चला गया वर्ल्ड टूर पे, इसने बोला कि मैं 2 महीने में आ जाऊंगा। तो 2 महीने तक वो गार्ड जो थे किसके घर बैठे हुए थे, त्रिपाठी के घर बैठे हुए थे, पहरेदारी कर रहे थे। त्रिपाठी उनको यूनिफॉर्म वगैरह दे रखी थी और उनको खाना पीना, उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी दे रखी थी, ठीक है। अब इसका मन लग गया, इसने कहा मैं वर्ल्ड टूर घूम के आऊं। इसका मन इजिप्ट में थोड़ा ज्यादा लग गया, इसने कहा यूक्रेन भी देख के आता हूँ, गोलाबारी हो रही है उधर। वहां पहुंच गए और 2 महीने और लग गए। और तब तक त्रिपाठी के गार्ड भी वापस आने वाले थे। त्रिपाठी ने बोला यार तुम रुक जाओ, यार मेरे पास ऑलरेडी है, मत आओ। 2 महीने और त्रिपाठी ने उन गार्ड्स को आपके पास रख लिया, ठीक है। 2 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट, मतलब हर गार्ड को 10,000 30,000 और 4 महीने का 1,20,000 का खर्चा हो गया। अब मनित वापिस आ जाता है, मनित वापिस आ गया, ध्यान से समझना। कहते हैं भाई त्रिपाठी, मैं ब्रो त्रिपाठी आई एम हियर, मेरे गार्ड वापस भेज दो। वापस चले गए, ठीक है। त्रिपाठी ने 30,000 पर मंथ के हिसाब से 4 महीने कितना खर्चा किया, 1,20,000। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? अच्छा, ये खर्चा किसने पे किया? त्रिपाठी ने। गार्ड ने चौकीदारी किसके घर की करी? त्रिपाठी के घर की करी। तो त्रिपाठी ने ही पे किया और त्रिपाठी ने बेयर किया, खत्म। त्रिपाठी की बुक में क्या हो जाएगा? गार्ड एक्सपेंसेस सैलरी अकाउंटेबल टू कैश बैंक, चिल, एंट्री खत्म। क्या इस एंट्री को मनित की बुक में करूंगा मैं? मनित के गार्ड चौकीदारी हुई त्रिपाठी के घर की, त्रिपाठी ने चौकीदारी करवाई, त्रिपाठी ने पैसा दिया और त्रिपाठी ने मनित से मांगा, नहीं मांगा। तो क्या मनित अपनी बुक्स में कोई एंट्री करेगा उसकी? नहीं करेगा। गार्ड की सैलरी पेड बाय कौन? त्रिपाठी। बॉर्न बाय कौन? त्रिपाठी। तो त्रिपाठी की बुक में एंट्री हो जाएगी, गार्ड की सैलरी डेबिट टू कैश है बैंक। मनित की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब मनित है राजा आदमी, बड़े दिल वाला बंदा। ये कहता सुन त्रिपाठी, मेरे गार्ड तेरे घर 4 महीने रहे, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सैलरी वैलरी पे करने का। कितना पैसा तूने दिया बता? त्रिपाठी कहता है यार 120 लिया मैंने, लेकिन यार मेरे घर के चौकीदार। ना ना त्रिपाठी, ऐसी बात नहीं है। मनित क्या करता, फटाक से एक चेक फाड़ता, त्रिपाठी के मुंह पे देखता, ले फड़ा, पकड़ा दे त्रिपाठी 1,20,000 का। त्रिपाठी पहले उसकी शक्ल देखता, फिर कहता 1,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। लिया और चेक कैश करा दिया। अब मुझे बताइए, सैलरी ऑफ गार्ड पेड बाय हूं? पेड बाय, अबे सबसे पहले किसने पे करी? त्रिपाठी ने पे करी। बॉर्न बाय हूं? मनित। बॉर्न बाय मनित, ठीक है। ये फर्क पड़ता है। तो अब मनित क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री? मनित अपनी बुक्स में पता क्या एंट्री करेगा? कैश या बैंक क्रेडिट करेगा, ठीक है। कैश या बैंक क्रेडिट करेगा, है ना, या डेबिट करेगा? नहीं करेगा। समझिए ध्यान से। अब हम उस एग्जाम्पल को किनारे कर लेते हैं और जरा हम आ जाते हैं पार्टनरशिप की तरफ, डिसोल्यूशन की तरफ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है जी। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने थोड़ी पे करने थे, वो किसने पे करने थे? फर्म ने पे करने थे। अगर फर्म पे करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। अगर पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यही तो होना चाहिए एंट्री। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अगर बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, ठीक है, इसका मतलब पेड बाय पार्टनर, लेकिन बॉर्न बाय तो फर्म ही रहेगा। अब फर्म ने अपनी कैश तो दिया नहीं है, वो तो पैसा पार्टनर ने पे किया। पार्टनर पे करेगा तो मैं अपना कैश बैंक थोड़ी कम करूंगा। तो मेरी एंट्री बन जाएगी क्या? अगर पार्टनर पे करता तो मुझे एंट्री नहीं करनी है, मुझे तो एंट्री क्या करनी है? पार्टनर को देने की एंट्री करनी है। तो मैं अपनी बुक में एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आई विल जस्ट शो यू हियर, यहाँ करके दिखा रहा हूँ जरा, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जब आपका ये बेस क्लियर हो जाएगा तब हम उन वैरायटी ऑफ केसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी तो शुरुआत है ये। एक्चुअली एक पूरी 1.5 आवर की क्लास लगती है, उसकी 1.5 घंटे की क्लास। पर क्योंकि आपको जनरल एंट्री चाहिए थी, इसलिए मैं जनरल एंट्री वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। देखिए जरा ध्यान से। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सिर्फ फर्म पे कर, लिखिए, देखिए ध्यान से देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ₹10,000, सिर्फ ये लिखा। और लिखा हुआ है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, सिर्फ ये लिखा हुआ है। दोनों का एक ही मतलब है। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करे, तो कौन पे करेगी? फर्म। किसने बेयर करे?
वो भी फॉर्म। क्या आपको डिफरेंस पता चल रहा है पे करना और बेयर करने का? पे करने का मतलब मैंने पे कर दिए, लेकिन कोई बंदा मुझे क्या कहता है तुमने पे किया, ये लो पे, तो मैंने तो सिर्फ पे किया, बेयर तो सामने वाला कर रहा है ना। याद है हम लिखते थे पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। अरे 11th में जनरल एंट्री करते थे ना, पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम। तो क्या होता था, हम डेबिट किसको करते थे, राम को या श्याम को? पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम। हमने कहा था श्याम ये पैसे ले जाके राम को दे देना, हमारी एंट्री राम टू कैश होती थी। श्याम पेड टू श्याम, पेड टू आर्यन ऑन बिहाफ ऑफ सचित। मैंने पैसा सचित को देना था, सचित से मैं मिल नहीं सकता, मैंने कहा आर्यन ये पकड़ पैसे सचित को दे देना। तो मैंने पेमेंट तुम्हें तो करी है, लेकिन अकाउंट में डेबिट तो उसे करूंगा ना। दिस इज हाउ इट विल हैपन। तो आपने लिखा, अब यहां एंट्री आपकी क्या बनती है मनीष सोमत भाई? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, दैट विल बी योर एंट्री 10,000। 10,000 करेक्ट। ये दोनों केस में ये एंट्री बनेगी। अब लिखा है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय राम। राम ने पे कर दिया, क्यों करेगा राम पे? राम पार्टनर है, उसने पे कर दिया, क्यों करेगा पे भाई? वो फर्म का एक्सपेंस था ना। तो फर्म लिखेगी क्या एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट और टू कर देगी क्या, राम्स कैपिटल। राम पार्टनर है, ये पार्टनर कोई एरर गिरा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल 10,000 से 10,000। दिस विल बी द एंट्री। मतलब पे तो राम ने किया है, लेकिन एक्चुअल में बेयर किसने करना है? फर्म ने ही पे करना है ना। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस होगा, डेबिट कर दिया। फर्म ने कैश तो पे नहीं किया, फर्म ने क्या कर दिया, राम को क्रेडिट कर दिया। दिस इज यूनिवर्सल एंट्री। जब आप क्वेश्चन करेंगे यही सब दिखता है। आगे देखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 borne by राम अ पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किसने करे हैं, राम ने, और बेयर भी किसने करे, राम ने। जैसे कि मनित के गार्ड की सैलरी त्रिपाठी ने पे करी और त्रिपाठी ने बेयर कर ली, इसने मनित से कुछ नहीं लिया। तो बताइए मनित की बुक में कोई एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बेयर का मतलब होता है कि पेड बाय कौन, पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर। जैसे मान लो मनीष एक पार्टनर, ये राम एक पार्टनर है, फर्म बोलती है डिसॉल्व होना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगेंगे। तो राम कहता है कि भाई मैं पे कर दूंगा। हमने कहा तुझे पैसा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं देयर इज नो नीड टू पे मी। इसका मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर एंड ही इज नॉट गेटिंग इट रियम्बर्स फ्रॉम द फर्म। पैसा तो वो पे कर रहा है, चित्रकारी ना करो बेटा, ये एरो एरो जिंदगी में बहुत चलेंगे। ये क्या कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर एंड एग्रीड नॉट टू गेट इट रियम्बर्स्ड। पे कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये, दिस इज पेड बाय राम एंड एग्रीड नॉट टू गेट reimbursed फ्रॉम फर्म। ये कहता है भाई मैं पे कर रहा हूं और मैं ही पे कर रहा हूं, पैसा नहीं लेता। यहां क्या हो गया, टेम्परेली पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म ने बोला बोला हाँ मुझे चाहिए, मैंने पे करा, तुम्हारे पास पैसा नहीं था इसलिए तो पे करा मैंने। फर्म उसको क्रेडिट दे देती है, हो जाता है काम। यहाँ तो क्या हो रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर रियम्बर्स भी नहीं ले रहा, तो मेरी जेब से कुछ गया नहीं गया, तो मेरी बुक में कोई जनरल एंट्री इसकी नहीं होती। इस बात को, ये तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब मैं ना इन्हीं की टोपी इधर उधर घुमाऊंगा, समझना जरा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉर्न बाय फर्म हो सकता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर ये भी हो सकता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बॉर्न बाय पार्टनर वैसा भी तो हो सकता है। तो अब मैं उन एक्सप्रेशन का मतलब बताऊंगा, फिर मैं आपके पास एक्सेल डिस्कशन पे लेके चलूंगा। पहले वो जो लैंग्वेज आपके सामने बता रहा हूं उसका मतलब समझते हैं, एंड देन विल गो टू द रियल डिस्कशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये ना, अगर आपने इसका रिदम ब्रेक करा, रिदम तोड़ा इसका, तो ये सब दोबारा से सीखना पड़ेगा। अभी मैं बेस डेवलप कर रहा हूं पहले, देन आई विल कम। देखो ना, 2 पेज की मैंने आपको 22-23 एंट्रियां बता रखी हैं, और कुछ ना कुछ इनमें से 100% इन्हीं एंट्री में से आपके एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो कंफ्यूजन के साथ नहीं चलना है आप लोगों को, ठीक है। मैं ये बोर्ड वाला हटा रहा हूं आपके सामने से, समझना।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म। ये बिल्कुल वही पहले वाला केस है। अगर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म तो मतलब बॉर्न बाय फर्म ही होगा, इट इज फर्म्स एक्सपेंस ओनली। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाला केस आपका, ये वाला केस बिल्कुल वही केस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय ए पार्टनर। अब बताइए, पेड बाय पार्टनर है, क्या ये भी लिखा है कि बॉर्न बाय पार्टनर ऑल्सो? ना, पेड बाय तो पार्टनर है बट बॉर्न बाय फर्म होगा ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा ही होगा। एक्सपेंस तो बन गया ना, रियलाइजेशन डेबिट होगा। हाँ, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, ए इज कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। बताइए ये चीज समझ में आ रही है सबको? कृतज्ञा, गौरी, मुग्धा, दिस इज फाइन विद एवरीवन? अमान? Yes, sir. यस है। सर। देवी में पता चल रहा है ये? यस सर। अच्छा, Yes, आगे sir. चलते हैं। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय ए एंड बॉर्न बाय ए। अब बताओ क्या एंट्री होगी? बोलो। नो एंट्री, नो एंट्री एट ऑल, नो एंट्री, नो एंट्री एट ऑल। या ऐसा लिखा हुआ जाए, ऐसा लिखा हुआ जाए, ऐसा लिखा हुआ जाए क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 बॉर्न बाय ए पार्टनर, तो भी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री होनी है। अगर बॉर्न बाय पार्टनर है तो इसको ऑब्वियस मीनिंग है कि उसने पे किया तो वही बेयर करेगा। यहां तक ठीक है, क्लियर? आ जाओ जरा देखें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, ठीक है, पेड बाय फर्म, फर्म पे कर रही है, हम बोलेंगे फर्म ने तो पे करना था, ठीक है, बट बॉर्न बाय ए पार्टनर। अब बताओ क्या मतलब है इसका? ओ माय गॉड, त्रिपाठी नेल इट। समझ रहे बात को? अगर फर्म ने पे कर दिया तो भाई फर्म का तो टू कैश या बैंक हो गया ना। क्या समझ पा रहे हैं सब इस बात को? 10,000 से, पर फर्म तो बेयर ही नहीं कर रही इसे। बेयर कौन कर रहा है? पार्टनर। तो किससे वसूलेंगे इसे? पार्टनर से। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल डेबिट और टू कितने से? 10,000 से। समझ पाए बात को? जो बेयर करेगा ये उसका खर्चा है। फर्म बेयर करेगी तो फर्म के में दिखेगा, पार्टनर बेयर करेगा तो फर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन रिलेशंस में 10,000 के थे, फर्म ने पे कर दिए, लेकिन पार्टनर ए बोला था भाई मैं पे करूंगा और मैं ही बेयर करूंगा। तो जब देने की बारी आई, पार्टनर गायब हो गया, तो फर्म क्या करेगी? वो तो पे कर देगी। किससे रिकवर करेगी? आप पार्टनर से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं बेयर करूंगा। आई होप समझे होंगे आप बेयर करने का मतलब और पे करने का मतलब। ठीक है, पे करने का मतलब होता है सिर्फ पे करना, बेयर करना नहीं होता। लेकिन बेयर करने का मतलब क्या होता है? पे भी करना और बेयर भी करना। इज इट क्लियर? बोलिए, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? हाँ जी, अर्शदीप, देवियम, कौरी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 18 में से 14 बच्चे रह गए हैं। चलो अब जरा स्क्रीन पर चलते हैं, आपको समझ में आएंगी कुछ चीजें। देखिए भाई, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? स्क्रीन पर देखिए जरा, व्हाट इज मेंशन्ड हियर, नंबर 1, पेज नंबर 8, पेज नंबर 6 का शुरू का पार्ट है, पेज नंबर 6 देखिए। इज इट विजिबल? पेज नंबर 6 देखिए, एक वो बन रखा है, वो टेबल बन रखी है, दिख रहा है टेबल सी? आर्यन देखो फटाफट से बेटा। अगर बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय भी फर्म है तो एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक। चिल, समझ पाए सब लोग इस बात को? त्रिपाठी, अगर बॉर्न बाय फर्म है और पेड बाय पार्टनर है तो भाई फर्म रिलेशन डेबिट करेगी और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेगी। अगर बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर है तो भाई नो एंट्री, है ना। लेकिन अगर बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म है, अभी आपने देखा, तो पार्टनर से क्या करेंगे? वसूली। तो भाई मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं इस टेबल से शॉर्ट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस इसी टेबल से शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात सब लोग? मैंने बहुत बहुत डाइल्यूट करके समझाने की कोशिश करी है। आई होप इट इज क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों को।
ठीक है सचित, आर्यन, है ना आप लोगों को? कुंभकर्ण के दामाद, हाँ ठीक है, पीछे से। अच्छा, चलो अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। केस 1, सी द केस 1। When realization expenses were paid by the firm and also borne by the firm, कैसे लिखा हुआ आएगा? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में थोड़ा सा फर्क होता है, पर इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं। क्या फर्क होता है जरा उसको समझ लेते हैं पहले। देखो बेटा, रियलाइज का मतलब होता है कि ऑक्शन टेबल पे जो आपकी एसेट्स हैं उनको बेचने का खर्चा। कैसे? उनको बेचने का खर्चा क्या होता है? जानते हैं क्या होता है उनको रियलाइज करने का खर्चा? रियलाइज करने का खर्चा ये होता है कि जो आपकी एसेट्स है ना, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेके चलते हैं। आपको ध्यान होगा, देयर इज अ वेरी पॉपुलर शो इन हिस्ट्री टीवी चैनल जिसका नाम है क्या? इसका नाम है, हाँ मतलब कुछ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा चला जाता है, इसलिए मैं लिख के बताता हूँ। पॉर्न स्टार देखा, उसमें चमली एक मोटा सा, उसके दद्दू वद्दू, जद्दू तो मर गए हैं वैसे, है ना, उसके पापा वो क्या करते हैं, वो आइटम से एंटीक आइटम की वो ट्रेडिंग करते हैं, और जब वो डील तय हो जाती है तब क्या बोलते हैं? लेट्स, क्या बोलते हैं? आई विल डू द पेपर वर्क। व्हाट इज दैट पेपर वर्क? कोई बताए मुझे क्या होता है पेपर वर्क? ऑनलाइन में बताइए तनिष्ठा, क्या होता होगा पेपर वर्क? ये देखा होगा ना कभी पॉर्न स्टार, कभी कभी तो देखा होगा, नहीं देखा? नहीं सर। नहीं देखा किसी ने, अच्छा ठीक है। इसमें क्या होता है कि उनकी एंटीक शॉप होती है, वो कभी पुरानी तलवार, पुरानी गन, पुरानी बुलेट और पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती है, एंटीक आइटम आते रहते हैं, और इनके वो प्राइस फिक्स करते हैं। प्राइस फिक्स करने के बाद क्या बोलते हैं वो? लेट अस डू पेपर वर्क। अब बेटा पेपर वर्क का मतलब है कि अगर मान लो ये एक एंटीक बुक थी, ये वो खरीद रहा है मुझसे $10,000 में, ठीक है, तो क्या करता है? ओनरशिप ट्रांसफर करता है, तभी तो बेच पाएगा उसे। तो ये जो एसेट्स बिकती है, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करने के जो कागज वागज बनते हैं, वो खर्चे रियलाइजेशन के खर्चे। एसेट्स को बेचने में होने वाला खर्चा उसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये लायबिलिटी को पे करने में जो खर्चे होते हैं उन्हें, मतलब उसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं। एसेट्स को बेचने का खर्चा और लायबिलिटी को पे ऑफ करने का खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो बिजनेस चलता है वो उसे बंद करने के लिए जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास कागज जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है, वो खर्चा। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल जो आपको काम करना पड़ता है वो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या होता है? ये जो आपने वेन्यू बुक कर लिया, ऑक्शन के लिए वेन्यू बुक करेंगे, बिडर बुलाएंगे, टेबल तंबू वंबू लगेगा, ये सारे खर्चे रियलाइजेशन के होते हैं। और डिसोल्यूशन का खर्चा क्या? कि फर्म को बंद करने के लिए रजिस्ट्रार और फर्म के पास जाना पड़ेगा, वकील को देना पड़ेगा, बाकी सारी पेपर फॉर्मेलिटी नहीं। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली फर्म को बंद करने के लिए होने वाले खर्चे हैं, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, पे करने के लिए, रियलाइज करने के लिए जो खर्चे उन्हें रियलाइजेशन बोलते हैं। दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है, लेकिन जहां लिखता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वहां भी एंट्री रियलाइजेशन टू कैश हो जाती है, और जहां बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वहां भी रियलाइजेशन टू कैश हो जाती है एंट्री, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे जाके हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस सीखेंगे और वो एंट्री भी हो। जैसे मान लो ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, तो एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन टू एज कैपिटल 10,000 से, और लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 20,000, उसकी एंट्री अलग होगी फिर, क्या? रिलेशन टू कैश 20,000। समझ रहे हैं वो फर्क? वो मैं दिखाऊंगा आपको फर्क यहाँ, वो हमें समझना है। लेकिन जब तक कुछ बोला ना जाए, जब तक इस तरह का बाइफर्केशन है, तब तक दोनों को हम एक ही मान के चलते हैं, एंट्री होगी रिलेशन टू कैश, रिलेशन टू बैंक। अब कहाँ डिफरेंस दिखेगा वो धीरे धीरे दिखेगा आपको, आपकी स्क्रीन पे चलिए। अब रिलेशन टू कैश बैंक आपकी एंट्री हो चुकी है, सब देख पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 were paid by the firm या borne by the firm. Relation account debit to cash a bank, easy. If a question is silent about treatment of relation expenses, then it is assumed that the firm has to bear as well as to pay it. अमेरिका से पे करना और बेयर करने दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। इससे क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। एग्जाम्पल 2, when realization expenses are paid by a partner, when the realization expenses were paid by a partner on behalf of the firm, तो सीधी सी बात है, रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय पार्टनर, अभी बताया था। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो भी एक ही मतलब है उसका, एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस बात पे? ठीक है।
ऐसा नहीं कि इसे नहीं कराऊंगा, अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं इसको अगली क्लास में बिल्कुल जीरो से दोबारा शुरू करके दिखाऊंगा। लेकिन आपके लिए फिर एक काम क्या होगा कि आप इस शीट को ढंग से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इस शीट के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो हमने कितने केसेस कवर करे यहाँ पर जाके, 14, 15, 17 केसेस कर रखे हैं, और थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ, थोड़े थोड़े ट्विस्ट के साथ हैं। जब हम ये रिलेशन केसेस खत्म कर लेते हैं ना, तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, फिर तो प्रैक्टिस करनी होती है आप, फिर हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके चलना है। तो प्रोबेबली अगली क्लास में ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर हमारा प्रैक्टिस का काम रहता है करने के लिए, ठीक है। एंड देन विल टेक, या तो एनपीओ की रिवीजन कर लेंगे या कैश फ्लो की रिवीजन कर लेंगे, किसी की एक की करेंगे, वैसा कर सकते। थैला बंद हो गया ना, आगे चलते हैं। When realization expenses are paid by a partner, देख रहे हो पेड बाय पार्टनर है, एंड borne by partner also। अब आपको पढ़ते समझ में आना है ना कि पेड बाय पार्टनर, borne by partner का क्या मतलब हुआ, नो एंट्री, सीधी सी बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 6000 पर borne by partner लिखा है तो भी उसका मतलब वही है ना। तो आपकी क्या हो जाएगी, नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन, डाउट तो नहीं है। लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by फर्म लिखा हुआ है तो फर्म को तो पे करना ही भाई, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक होगी, फर्म को तो पे करना है, लेकिन पार्टनर को थोड़ी पे करना है। लेकिन पार्टनर बोलता है कि मैं पे कर रहा हूं और मैं तुमसे लूंगा भी नहीं, तो हमारा तो कुछ गया ही नहीं, है ना। मनीत के गार्ड त्रिपाठी के घर रह गए, त्रिपाठी ने सैलरी पे करी, त्रिपाठी ने खाना पीना रहना दिया, और त्रिपाठी ने इससे पैसा वसूला नहीं, तो मनीत की बुक में क्या एंट्री, कुछ नहीं। लेकिन अगर त्रिपाठी वो वसूली कर ले किससे, मनीत से, तो ये रियलाइजेशन डेबिट करेगा, सैलरी डेबिट करेगा, और क्या कर देगा, त्रिपाठी क्रेडिट कर देगा, पैसा उसको देगा, है ना, ऐसा करके एंट्री। When realization expenses 4000 were borne by a partner, पार्टनर ने बॉर्न करना था, ध्यान से सुनना, पार्टनर ने बेयर करना था, फर्म को नहीं बेयर करना था। मतलब पार्टनर ही बेयर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, फर्म कुछ नहीं देगी। लेकिन फर्म का पैसा उसने यूज कर लिया पे करने में, अब तो क्या करेंगे हम लिखेंगे क्या, फर्म ने पैसा पे कर दिया तो कैश बैंक क्रेडिट हो गया, और किससे रिकवरी होगी भाई इसकी, पार्टनर्स कैपिटल से रिकवरी होगी, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, मतलब लोगों के समझाए नहीं समझ में आती है बात, बट मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल। थोड़ा सा एक दो केसेस और देख लेते हैं, देन आई विल वाइंड अप। व्हेन अ पार्टनर हैज एग्री टू पे, समझ रहे हो, पार्टनर हैज एग्री टू पे, एग्री टू बेयर नहीं बोला, एग्री टू पे बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसके लिए उसको एक एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी भी दे दिया जाए। सोचो यार, एक छोटी सी बात समझो, आपने एक प्लॉट खरीद लिया 1000 स्क्वायर मीटर का, बड़ा काफी बड़ा प्लॉट होता है 1000, ये सामने वाले प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर की, इसका डबल, मतलब डबल कोठी है, सड़क की दूसरी तरफ वाले खरीद लिया। तुमने एक ठेकेदार को बोला कि भाई मुझे 3 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है और कम से कम 15 कमरे बनने हैं, किचन बाथरूम सब बता दिया क्या बनना है। उसने कहा सर 3 करोड़ रुपए लगेंगे, आपने कहा डाल। अब अगर वो बिल्डिंग 3 करोड़ में तैयार होती है या 2 करोड़ में तैयार होती है, तो आप दोगे कितना उसे, 3 करोड़। अब वो 4 करोड़ में तैयार होती है तो भी 3 करोड़ दूंगा ना। तो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पार्टनर बोलता है कि मैं भरूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसके लिए हम उसे कुछ पैसा दे देते हैं। हमने बोला तुझे 10,000 मिलेंगे, उसने कहा एग्रीड। अब असली एक्सपेंस 15,000 क्यों, हमें क्या मतलब है इससे, असली एक्सपेंस 4,000 क्यों, हमें क्या मतलब है उससे। हम क्या एंट्री करेंगे, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 10,000 से, सीधा एग्जांपल। पार्टनर हैज एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसे 8,000 दिया जाएगा, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे। क्या करूंगा मैं, हमारी एंट्री होगी रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से, 8,000 से। 10 का मुझे क्या लेना, नथिंग टू डू विद देन, ठीक है। जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर द एग्रीड अमाउंट एंड नॉट फॉर द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय अ पार्टनर। ये भी हो सकता था कि पार्टनर ने 7,000 खर्च करे, अबे नहीं यार 8,000 की एंट्री होगी, 8,000 की एंट्री, वो कम करे चाहे ज्यादा करे, अरे ठेका दे दिया ना भाई, 3 करोड़ में ठेका दिया, अब वो 2 करोड़ में बना के आपको दे दे, आपको तो 3 ही देना है। और वो 5 बना के दे, तो भी आपको क्या देना, 3 ही देना। हमने कहा तो ठेका था, करे मेरे तो 5 करोड़ लग गए, तो हमने थोड़ी बोला लगाने के लिए, तूने गलत एस्टिमेट दिया, है ना। नाउ इट इज योर जेनरोसिटी कि आप उसे कहो तो चल तेरा लग गया तो ले ले, बट आइडियली यू आर नॉट बाउंड लीगली टू पे दैट पर्सन मोर अमाउंट ऑफ मनी। ये कहानी यहाँ पर आती है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर केस 6 है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे करें, फर्म ने पे करें ऑन बिहाफ ऑफ, हाँ मतलब किसे, बॉर्न बाय कौन हुआ, बॉर्न बाय पार्टनर हुआ। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक। समझ पा रहे हैं चीज को, ठीक है। तो अपना डिस्कशन यहीं रखेंगे आज,
अगली क्लास में इसको फिर से शुरू करेंगे 0 से, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं हैं और तब आपके चक्कर में तब आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। और वैसे भी 18 में से 16 लोग 6 लोग जा चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यही वाइंड अप करेंगे। इनको पढ़ना, आप लोग इनको पढ़ना, ठीक है, तब हम लेके चलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ।